Assalamualaikum everyone. Myself डॉक्टर आमना जमाल. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. हमेशा की तरह आज एक न्यू कंटेंट के साथ आपके सामने हूँ. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके. लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें. मैं यहाँ पे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ. और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाऊँगी. आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट है सन ब्लॉक. सन ब्लॉक हमारा बेसिक एक आप आजकल तो कॉस्मेटिक का भी एक पार्ट हो गया हुआ है कि जो हर कोई इस्तेमाल करता है. और मुझे एक दफ़ा कमेंट आया था एक वीडियो के नीचे कि सन ब्लॉक हम SPF 30 वाला यूज़ करें कि 50 वाला यूज़ करें. ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए कौन सा है, ड्राई स्किन के लिए कौन सा है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके लिए कौन सा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसके लिए कौन सा है, और किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है और कितनी देर बाद उसको हमने रिपीट करना है. तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को जो डिटेल्स मैं जानती हूँ या जो मुझे पता है वो मैं आपको एटलीस्ट दे सकूँ. काफ़ी लोगों को पता होगा सन ब्लॉक के बारे में, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता. तो इसलिए इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप तक जो बेसिक नॉलेज है सन ब्लॉक की वो मैं पहुंचा सकूं. क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो एरियाज़ है जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है. लाहौर में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत शिद्दत की धूप होती है कि आप के फेस पे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता. इसके अलावा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जैसे मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ, तो कश्मीर में जो धूप होती है क्योंकि वहाँ पे हाइट्स हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे सन बर्न और डैमेज ज़्यादा होता है. तो वहाँ पे सन ब्लॉक की ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सन ब्लॉक बेसिकली क्या है और क्यों ज़रूरी है और कितनी देर बाद रिपीट करना होता है और कैसे अप्लाई करना होता है. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता. सबसे पहले हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, हर एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनका अपना स्किन टोन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में लोग हैं तो वो गंदमी रंग होता है उनका, या फिर फेयर स्किन होती है. ठीक है, फेयर स्किन होती है उनकी, या गंदमी रंग भी होता है. ठीक है, और जो इंडोनेशिया या इंडिया या बाकी जगहों के लोग हैं उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है. तो जैसे कश्मीरी हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि हमने कितना सन ब्लॉक लगाना है और कैसे लगाना है. स्किन के अंदर बेसिकली मेलानिन पिगमेंट होता है जो बन रहा होता है. मेलानिन क्या करता है? मेलानिन आपकी स्किन को डार्क कलर देता है. जिसकी स्किन में जितना मेलानिन होता है उतना उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और जिसकी स्किन में जितना मेलानिन कम होता है उतना उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है. और मेलानिन बेसिकली जब स्किन में बन रहा होता है तो जितना ज़्यादा डार्क कलर होता है उतनी वो सन रेज से स्किन प्रोटेक्ट रहती है. विदाउट सन ब्लॉक सन रेज उस स्किन को ज़रा डैमेज नहीं करती. और जितना ज़्यादा आपका फेयर कलर होगा उतना ज़्यादा आपको डैमेज जो सन ब्लॉक की तरफ जो सनस्क्रीन जो डैमेज करेगी वो ज़्यादा करेगी. अब सनस्क्रीन डैमेज कैसे करती है? सनस्क्रीन के अंदर जो बेसिकली आपके सन रेज हैं उनके अंदर आपका जो होता है UV रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो क्या करती हैं कि स्किन को डैमेज करती हैं. ठीक है, स्किन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, तबाह करती हैं. जो हमारे सेल्स होते हैं जिल्द के उसको बेसिकली तबाह कर देती हैं. और स्किन का जो कलर होता है उसको टैन करती हैं, ब्लैक करती हैं. और इसके अलावा क्या करती हैं, सबसे बड़ी जो वजह उनकी होती है सन ब्लॉक क्यों लगाना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप गोरे दिखो या इसलिए नहीं कि आपका गोरा रंग काला हो जाएगा तो आपने सन ब्लॉक लगाना है, बल्कि इसलिए लगाना है क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो आपकी जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसको तो ख़राब करती हैं, लेकिन साथ में स्किन कैंसर भी करती हैं. ठीक है, स्किन कैंसर की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो आपका सन में एक्सपोजर है कि आप कितना धूप में रहते हैं, कितना आपको धूप पड़ती है और कितना आपको धूप जो है वो डैमेज करती है और स्किन कैंसर कॉज करती है. ठीक है, तो इसलिए सन ब्लॉक लगाना एक बेसिक ज़रूरत है और लगाना भी चाहिए. लेकिन कैसे लगाना है हमने सन ब्लॉक? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ेस वॉश किया, फ़ेस वॉश करने के बाद मैं बेसिक से लेके चलती हूँ हमेशा. आपने फ़ेस वॉश किया, फ़ेस वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने
स्किन पे कोई भी टोनर लगा लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि रोज़ वाटर और हनी मिक्स टोनर भी मिल जाते हैं, खाली रोज़ वाटर भी मिल जाता है। आप स्प्रे बॉटल में उसको डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, जैसे आजकल का मौसम है तो कुछ लोग उसमें ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप उसमें ग्लिसरीन ना डालें, क्योंकि ग्लिसरीन कॉम्प्लेक्शन ख़राब करती है। तो आप सिंपल उसको टोनर बना के उसको स्प्रे करें फेस पे, जैसे फेस वॉश किया उसके बाद आपने उसका स्प्रे कर लिया, थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने स्किन पे कोई भी आप लगा लें, मॉइस्चराइज़र लगा लें स्किन के ऊपर, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइज़र, मैं ये नहीं कहती कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने सनब्लॉक लगाना है, ठीक है। अब और सनब्लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगानी है। अब कुछ फाउंडेशंस ऐसी आती हैं जिनके अंदर सनब्लॉक होता है, तो फिर उस केस में हम क्या करें? उस केस में ये होता है कि आपने वो फाउंडेशन जो है यूज़ कर लेनी है। सनब्लॉक लगाने के बाद ऊपर फाउंडेशन विद सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर सनब्लॉक फाउंडेशन लगा सकते हैं। अच्छा, सनब्लॉक आपने कैसे लगाना है? ये 2 फिंगर्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सनब्लॉक बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट करते हैं और इतना ढेर सारा अगर आप लगा लेंगे तो आप तो भूत ही बन जाएंगे। थोड़ा सा लेके जस्ट फिंगर्स के साथ आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको सिंपल अच्छी तरह से आँखों के ऊपर नीचे सारा एडजस्ट करना है। नेक पे जो एरियाज़ आपके सूरज की रोशनी में आएंगे, जैसे हाथ हैं, बाजू हैं, इन पे भी लाजमी लगाएं, सिर्फ फेस पे नहीं, इन जगहों पे भी लगाएं, ठीक है। सनब्लॉक इस तरह से आपने जस्ट ऊपर की तरफ इसको फेस को ऊपर की तरफ करके एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये अब जो SPF की जहाँ तक बात करें, सन प्रोटेक्शन जो होती है रेस से, वो हम कौन सी वाली यूज़ करें, ठीक है। जो आपकी जिस तरह की डार्कर स्किन होती है उनको सन प्रोटेक्शन कम चाहिए होती है, जो कि लाइटर फेयर स्किन होती है उनको स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेयर स्किन है या लाइटर स्किन है तो आप बेसिकली SPF 30 या 50 चूज़ कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप 50 लगाएं। 50 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 आपको 98% प्रोटेक्ट कर रहा है, तो 100 आपको 99.9% प्रोटेक्ट कर देगा। तो 1% से आप इतना हाई SPF यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप SPF 50 आपके लिए बेस्ट है, और जिनकी डार्कर स्किन है वो SPF 30 लगा सकते हैं, उनके लिए SPF 30 बिल्कुल ठीक है। 30 से नीचे ना आए, 30 उनके लिए ठीक है, और फेयरर्स के लिए 50 ठीक है। अच्छा, अब 2 घंटे बाद आपने सन ब्लॉक को दोबारा लगाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करें? 2 घंटे आपने बेसिकली सन ब्लॉक लगाया है। सन ब्लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना है? आप लोग फाउंडेशन लगा ली है, ठीक है। फाउंडेशन लगा लिया तो फिर आप 2 घंटे बाद रिपीट नहीं कर सकते। फिर अगर आपने खाली सन ब्लॉक ही लगा के बाहर जाना है तो फिर आप सन ब्लॉक पॉकेट में रखें और हर 2 घंटे बाद थोड़ा सा लिया और फेस पे अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर फाउंडेशन लगाई हुई है ऊपर या कोई BB क्रीम लगाई हुई है ऊपर, तो फिर 2 घंटे बाद अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाथों पे और बाजुओं पे आप हर 2 घंटे बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सन ब्लॉक के ऊपर फाउंडेशन लगा लेंगे तो वो एक प्रोटेक्शन ही मिल जाती है। फिर आपका सन ब्लॉक के ऊपर दोबारा से सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कि फाउंडेशन नहीं लगा रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, खाली सन ब्लॉक लगा के बाहर जा रहे हैं, तो आप हर 2 घंटे बाद उसको रिपीट कर लें, ठीक है। और वो इस तरह बात की हुई है कि अगर आप धूप में 2 घंटे बैठे रहते हैं तो फिर आपने 2 घंटे बाद रिपीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, सन ब्लॉक लगा के मैं आती हूँ सुबह, मैं अगर आके अपने ऑफिस में बैठ जाती हूँ, रूम में बैठ जाती हूँ और जाते हुए मैं चली जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं गाड़ी में जा रही हूँ या किसी बस में जा रही हूँ तो मुझे सन रेज़ नहीं पड़ रही, तो मुझे 2 घंटे बाद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर जाके धूप में बैठना है तो उसके लिए ये है कि आप हर 2 घंटे बाद सन ब्लॉक को रिपीट करें। और एक चीज़ कि सन ब्लॉक ये ना हो कि लगा रहे आपके फेस पे, जब आप वापस जाते हैं तो वॉश करें फेस को, वॉश करने के बाद सन ब्लॉक दोबारा लगाएं। एक और बात ये है कि सन ब्लॉक है घर के अंदर भी लगाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो लाइट होती हैं, ये जो बल्ब होता है या ट्यूब लाइट्स होती हैं, इनकी जो हीट होती है, ठीक है, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। वो हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन होती है। तो आप घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगाएं, ज़रूर लगाएं, ठीक है। रात को भी सन ब्लॉक लगा के सोएं, ठीक है। नाइट में भी आप सन ब्लॉक ज़रूर लगा के सोएं। बाकी एक मिथ है कि जी ऑयली स्किन है सन ब्लॉक नहीं लगाना। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी टाइप है, नॉर्मल स्किन है, सन ब्लॉक आपने ज़रूर 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 लगाना है। और जो ज़्यादा वाइट कास्ट कर देते हैं सन ब्लॉक,
वो जो है उनमें देख लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अगर नाम लूँ रिवाज का, तो उसका SPF 90 है या 100 है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो वो वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा करता है और दूसरा उसका SPF बहुत ज़्यादा है। तो इतना SPF की ज़रूरत नहीं होती। आप SPF 30-40 स्पेक्ट्रा है सन ब्लॉक, उसकी पिक्चर में डाल दूँगी, बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। SPF 30 है। इसके अलावा स्किन डीप वालों का सन ब्लॉक है, वो भी अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिजियो जेल का सन ब्लॉक है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सन ब्लॉक्स मैंने नाम लिए हैं ये अच्छा है। यूवेल का है, वो भी अच्छा है। मैंने यूवेल का यूज़ नहीं किया, लेकिन अच्छा है सन ब्लॉक। बाकी कोई भी यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये यूज़ करें और वो यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ सन ब्लॉक ऐसे होते हैं जो आपको पिंपल कॉज कर देते हैं। जैसे मेरी स्किन पिंपल मेरी स्किन में बहुत बन जाते हैं। अब तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, बल्कि ठीक हो गई है। तो सन ब्लॉक जो है वो मैं तो 3 चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जो लगाती थी मुझे उससे पिंपल्स बन जाते थे, तो फिर मैं चेंज कर लेती थी। तो अब जो यूज़ कर रही हूँ वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल फिट चल रहा है स्किन के साथ। तो इसलिए सन ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर लगाएं। और कोई भी आपकी स्किन टाइप है आप लगा सकते हैं। ऐसे मैंने बता दिया है कि स्किन टाइप के साथ अगर फेयर स्किन है तो SPF 50, अगर डार्कर स्किन है तो SPF 30। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई सन ब्लॉक के हवाले से मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।